बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग का वह समय था जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक ओर भगवान श्री राम धर्म की स्थापना के लिए राक्षसों का विनाश कर रहे थे, तो दूसरी ओर लंका का राजा रावण अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर होकर स्वयं को अजेय समझता था। रावण केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि महान विद्वान, तपस्वी और अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता भी था। उसकी सभा में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिनके नाम सुनकर देवता तक चिंतित हो उठते थे। उन्हीं में से एक था उसका पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था। इंद्रजीत ने कठिन तप करके अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त की थीं। वह मायावी युद्ध में इतना निपुण था कि बड़े बड़े देवता भी उसकी चालों को समझ नहीं पाते थे। जब लंका युद्ध प्रारंभ हुआ, तब वानर सेना ने अनेक राक्षसों का संहार कर दिया। इससे रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत को युद्धभूमि में भेजा। इंद्रजीत ने युद्ध में प्रवेश करते ही आकाश में अदृश्य होकर भयंकर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। वानर सेना दिशाहीन हो गई। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि शत्रु कहाँ है। श्रीराम और लक्ष्मण भी उस मायावी युद्ध को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। तभी इंद्रजीत ने अपने सबसे भयंकर अस्त्र नागपाश का स्मरण किया। मंत्रों का उच्चारण करते ही हजारों दिव्य सर्प प्रकट हुए और पलक झपकते ही श्रीराम और लक्ष्मण को चारों ओर से जकड़ लिया। वे सर्प साधारण नहीं थे, बल्कि नागलोक की दिव्य शक्तियों से युक्त थे। देखते ही देखते दोनों भाई सर्पों के बंधन में बंध गए। वानर सेना विलाप करने लगी। ऐसा लगने लगा मानो युद्ध समाप्त हो गया हो। राक्षसों की सेना हर्ष से जयघोष करने लगी और लंका में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। जब यह समाचार रावण तक पहुंचा, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने गर्व से कहा कि अब कोई भी राम और लक्ष्मण को नहीं बचा सकता। परंतु उसी समय उसकी सभा में बैठे कुछ ज्ञानी राक्षसों ने उसे सावधान किया कि नागपाश से मुक्ति का एक उपाय अभी भी शेष है। वे बोले कि यदि कहीं गरुड़ देव वहां पहुंच गए तो सारे नाग भय से भाग जाएंगे और राम लक्ष्मण मुक्त हो जाएंगे। यह सुनते ही रावण का मुख गंभीर हो गया। वह जानता था कि गरुड़ देव केवल पक्षियों के राजा ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के वाहन और नागों के परम शत्रु हैं। उनके आते ही कोई भी सर्प टिक नहीं सकता। रावण कुछ देर तक विचार करता रहा। तभी उसके मन में एक अत्यंत गुप्त योजना आई। उसने अपने सबसे विश्वासपात्र मायावी राक्षसों को बुलाया और कहा, आज ऐसा रहस्य रचो कि स्वयं गरुड़ भी उसे ढूंढ न पाए। आज तेरा भाई गरुड़ भी ढूंढ नहीं पाएगा रहस्य। रावण की आंखों में अहंकार चमक रहा था। उसने विशेष मायावी मंत्रों द्वारा युद्धभूमि के चारों ओर भ्रम का ऐसा जाल बुन दिया कि दिशा, आकाश और पृथ्वी तक बदलती हुई दिखाई देने लगी। उसने मंत्रों से कई नकली युद्धभूमियां बना दीं। कहीं श्रीराम और लक्ष्मण के भ्रम दिखाई देते, तो कहीं वानर सेना की परछाइयां। उद्देश्य केवल एक था, यदि गरुड़ आए भी तो वास्तविक स्थान तक पहुंच न सकें। रावण अपने ज्ञान पर गर्व कर रहा था। उसे विश्वास था कि इस बार उसकी माया अवश्य सफल होगी। उधर युद्धभूमि में हनुमान जी अत्यंत दुखी थे। उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण को सर्पों में बंधा देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुग्रीव, जाम्बवान और अंगद भी चिंतित थे। तभी वृद्ध जाम्बवान ने शांत स्वर में कहा, यह साधारण संकट नहीं है। इसका समाधान केवल गरुड़ देव ही कर सकते हैं। हनुमान जी ने तुरंत गरुड़ देव का स्मरण किया। कहा जाता है कि सच्चे भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूर आकाशलोक में विराजमान गरुड़ देव ने उस पुकार को सुन लिया। वे समझ गए कि उनके प्रभु श्रीराम संकट में हैं। यद्यपि श्रीराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी वे मानव रूप में लीला कर रहे थे। गरुड़ देव तत्काल विशाल वेग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए।
उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी था और उनके पंखों के कंपन से आकाश गूंज उठा। मार्ग में देवताओं ने उनका स्वागत किया और उनसे प्रार्थना की कि वे शीघ्र जाकर धर्म की रक्षा करें। परंतु जैसे ही गरुड़ देव लंका के समीप पहुंचे, उन्हें कुछ विचित्र अनुभव होने लगा। आकाश में असंख्य भ्रम दिखाई देने लगे। एक दिशा में राम दिखाई देते, दूसरी दिशा में लक्ष्मण। कहीं युद्ध चल रहा था तो कहीं सब शांत दिखाई देता। गरुड़ देव क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण माया नहीं, बल्कि अत्यंत गूढ़ राक्षसी शक्ति है। गरुड़ देव ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया, परंतु रावण की माया इतनी जटिल थी कि वास्तविक स्थान स्पष्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने आकाश में कई बार चक्कर लगाए, पर हर बार नई दिशा सामने आ जाती। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण लंका एक रहस्य में बदल गई हो। उसी समय रावण अपने महल से यह सब देखकर हंस रहा था। वह गर्व से बोला, देखा, आज मेरा रहस्य गरुड़ भी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके मंत्री उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन रावण भूल गया था कि माया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकती। गरुड़ देव ने कुछ समय तक प्रयास किया, फिर ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने अपने भीतर स्थित भगवान विष्णु का स्मरण किया। जैसे ही उनका मन पूर्ण भक्ति में डूबा, उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने समझ लिया कि माया आंखों से नहीं, हृदय से पराजित होती है। उन्होंने अपनी दृष्टि बंद कर दी और केवल अपने प्रभु के प्रेम का अनुसरण किया। उसी क्षण उन्हें एक सूक्ष्म दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जो सीधे वास्तविक युद्धभूमि की ओर जा रहा था। गरुड़ देव मुस्कराए। उन्हें समझ आ गया कि रावण की माया बाहरी दृष्टि को भ्रमित कर सकती है, परंतु भक्ति और सत्य को नहीं। क्षण भर में गरुड़ देव वास्तविक स्थान पर पहुंच गए। जैसे ही उनके विशाल पंखों की छाया युद्धभूमि पर पड़ी, नाक कांप उठे। सर्पों ने गरुड़ देव की उपस्थिति का अनुभव किया और भय से तड़पने लगे। गरुड़ देव का तेज इतना प्रबल था कि नागपाश की शक्ति क्षीण होने लगी। उन्होंने अपने पंख फैलाए और दिव्य वायु प्रवाहित की। उस वायु के स्पर्श मात्र से सभी सर्प भागने लगे। कुछ पाताल की ओर चले गए, कुछ समुद्र में छिप गए। देखते ही देखते श्रीराम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए। वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। जय श्री राम के नारों से आकाश गूंज उठा। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर गरुड़ देव को प्रणाम किया। गरुड़ देव ने भी श्रीराम के चरणों में सिर झुका दिया। श्रीराम ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उस क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। यह देखकर राक्षस सेना भयभीत हो उठी। उन्हें समझ आ गया कि धर्म की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। उधर रावण को जब यह समाचार मिला कि गरुड़ देव ने राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया है, तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी इतनी बड़ी माया कैसे भंग हो गई। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या गरुड़ ने रहस्य खोज लिया? तब एक वृद्ध राक्षस बोला, महाराज, भक्ति के सामने माया कभी स्थायी नहीं रहती। यह सुनकर रावण और क्रोधित हो गया। उसका अहंकार उसे सत्य स्वीकार करने से रोक रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर उसकी योजना में कमी कहाँ रह गई। परंतु सच्चाई यह थी कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगता है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। रावण जितना अधिक अपनी शक्ति पर गर्व करता गया, उतना ही वह सत्य से दूर होता गया। दूसरी ओर श्रीराम विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। यही कारण था कि अंततः विजय धर्म की ही हुई। युद्ध आगे बढ़ता गया। रावण ने अनेक नई योजनाएं बनाई, परंतु हर बार उसकी माया नष्ट होती रही। उसने समझ लिया कि केवल शक्ति से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती।
धर्म, सत्य और भक्ति की शक्ति सबसे महान होती है। गरुड़ देव की इस लीला ने संसार को एक महान संदेश दिया कि ईश्वर के भक्त को कोई भी माया अधिक समय तक भ्रमित नहीं कर सकती। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में विश्वास और भक्ति हो तो मार्ग अवश्य मिल जाता है। रावण ने सोचा था कि उसका रहस्य कभी प्रकट नहीं होगा, परंतु सत्य स्वयं प्रकाश है, उसे छिपाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि आज भी जब इस कथा का स्मरण किया जाता है, तब लोग समझते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और भक्ति उसकी सबसे बड़ी शक्ति। समय बीतता गया और अंततः वही हुआ जो सृष्टि का सनातन नियम है। अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। रावण का अंत हुआ, लंका पर सत्य की स्थापना हुई और श्री राम की महिमा संपूर्ण जगत में फैल गई। गरुड़ देव की यह कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी है। संसार में चाहे कितने ही रहस्य, भ्रम और माया क्यों न हो, सच्ची भक्ति, सत्य और ईश्वर का स्मरण अंततः सभी बाधाओं को दूर कर देता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। और जो अहंकार में डूबकर दूसरों को पराजित करने का प्रयास करता है, वह अंत में स्वयं अपने ही अहंकार से पराजित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है।